तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे स्वर संधि के बारे में, और हमने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना कि ये किस प्रकार होते हैं, क्या होते हैं ये। आइए आज हम जो पढ़ेंगे वो ईयर स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ईयर स्वर संधि क्या होता है, इसके नियम को जानेंगे, समझेंगे। और हमने जो कल की क्लास में बताया था आपको कि बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करेंगे और सरल भाषा में चीज़ों को समझाएंगे। सेम वैसे ही कम शब्दों का प्रयोग करके और अच्छे से एक सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि ईयर स्वर संधि क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से आप चीज़ों को समझिए, बिल्कुल स्पष्ट करिएगा। आपको जहाँ कन्फ्यूजन होती है उस कन्फ्यूजन को नहीं करना। आज की क्लास में पूरे अच्छे से उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना, ठीक है। देखिए, हमने लिखा है यड़ स्वर संधि। देखिए, यड़ स्वर संधि जो होता है इसमें मात्र 3 वर्डों का खेल होता है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 3 वर्डों का खेल होता है भैया। वो 3 वर्ड हैं या, वा और रा। या, वा और रा, इन 3 वर्डों का ही खेल होता है, ठीक है। देखिए, समझते कि इन 3 वर्डों का क्या खेल है। देखिए, इसमें नियम जो इसका कहता है ना, जब हम किसी शब्द को लेते हैं, यदि उस शब्द में या वर्ड हमारा आ गया बीच में, जब कोई शब्द हमने ले लिया, किस शब्द को हमने बोला, जैसे हमने अभ्युत्थान, यदि उसके बीच में या वर्ड आ रहा है और या वर्ड के पहले आधा अक्षर लगा है, या उस शब्द में वा वर्ड आ रहा है उसके पहले आधा अक्षर लगा है, या उसमें रा वर्ड आ रहा है उसके पहले आधा अक्षर लगा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा ईयर स्वर संधि होगा। पहचानने का तरीका क्या है, कोई शब्द है उसमें या वर्ड है, या के पहले यदि आधा अक्षर कोई भी लगा है, या व रा, इन तीनों के पहले कोई भी आधा अक्षर लगा है। देखिए, अब समझिए, यहाँ पे कोई, देखिए हमने लिखा है या के पहले 1/2, 1/2 मतलब आधा। देखिए, आधा का मतलब है कि या के पहले यदि आधा अक्षर आ रहा है, या वा के पहले आधा अक्षर आ रहा है, या रा के पहले आधा अक्षर आ रहा है, इन 3 शब्दों में कोई शब्द है जिसमें ये 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, किसी एक का भी किया गया हो, तीनों में से किसी एक का भी किया गया हो, और उसके साथ यदि आधा अक्षर का प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या होगा, यड़ स्वर संधि होगा। और इसका परिवर्तन कहाँ होगा, ई में, ऊ में और रे में। देखिए, जब या के पहले आधा अक्षर आता तो उसका परिवर्तन छोटी ई या बड़ी ई में हो जाता है। वा के पहले आधा अक्षर आता तो उसका परिवर्तन छोटा ऊ या बड़ा ऊ में हो जाता है। और जब रा के पहले आधा अक्षर आता तो उसका परिवर्तन री में हो जाता है। आइए इसको समझते हैं। हमने लिखा है या के पहले आधा अक्षर आता तो इसका परिवर्तन क्या हो जाता है, ई और ई में। इसको एक उदाहरण समझते हैं। देखिए, हमने लिखा न्यून। अब हमने कहा या के पहले आधा अक्षर आता है तो इस या का परिवर्तन किस में हो जाता है, छोटी या बड़ी में हो जाता है। देखिए, या के पहले आधा अक्षर है तो वो आधा अक्षर कौन सा हमारा है, हमारा ना है, ठीक है। यह आधा अक्षर हमारा ना है, और या का परिवर्तन कहाँ हो गया, छोटी में हो गया, तो हमारा ये हो गया नी। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, ये बड़ा ऊ की मात्रा बच रही है यहाँ पे, तो हम उसको लिख देंगे बड़ा ऊ। उसके बाद क्या बच रहा है, ना, ठीक है। समझ के आप, इस आधे अक्षर का, अगर या के पहले आधा अक्षर आ रहा तो या का परिवर्तन छोटी ई में हो गया, और ऊ की मात्रा तो हमने ऊ लिख दिया, और ना है तो ना लिख दिया। यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया। दूसरे उदाहरण समझते हैं। हमने देखिए यहाँ पे लिखा छोटा आ, तो हमको उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ता है तो ता को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो संत क्या कह रहा है कि या के पहले यदि कोई आधा अक्षर है तो इस या का उस अक्षर के लिए परिवर्तन कहाँ पे हो जाता है, ई में हो जाता है। अब इस अक्षर के लिए ई में परिवर्तन होगा, अर्थात अति हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तुम छोटा ऊ लिख देंगे। उसके बाद आधा का और ती, कहने का मतलब उक्ति। समझ गए आप, बहुत ही अच्छे समझिए आप, बिल्कुल स्पष्ट करिएगा आपके कन्फ्यूजन को। हमने लिखा सख्योचित। अब सख्योचित में देखिए, सा तो वैसे हमारा हो जाएगा। हमने कहा या के पहले यदि आधा अक्षर आ तो इसका परिवर्तन या तो छोटी की मात्रा के रूप में होगा, या बड़ी की मात्रा के रूप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी के रूप में हो रहा है। इस खा में इसका बड़ी की मात्रा लग जाएगी, प्लस वैसे सेम जैसे यहाँ पे हमने उक्ति बताया था, वैसे सेम इसका परिवर्तन उक्ति में हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझना है। दूसरा हम समझ लेते हैं। हमने बताया वा के पहले यदि आधा अक्षर आ रहा तो उसका परिवर्तन छोटा ऊ या बड़ा ऊ में हो जाता है। कैसे हो जाता है, हमने लिखा स्वस्ति। स्वस्ति में देखिए स्पष्ट हो रहा है कि वा के पहले आधा सा आ रहा है। आधा सा आने का मतलब है, जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो जब यहाँ पे देखिए आधा अक्षर आ रहा तो उसका परिवर्तन कहाँ पे हो जा रहा है, या तो ऊ में, या तो ऊ में, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में। तो यहाँ पर सा का परिवर्तन कहाँ हो रहा है, छोटा ऊ में। आप इसी को जानते हैं। प्लस हमारा बच क्या रहा है, अस्थि, ठीक है, अस्थि। समझ गए आप,
अच्छे से समझ के। दूसरा हम देखिए बात करें स्वागत की, तो स्वागत में सेम ऐसे होगा, जब वा के पहले आधा सा है तो उसका प्रत्यय छोटा ऊ में प्लस आगत, ठीक है। जब इसको हम जोड़ के बोलेंगे स्वागत, स्वागत, सुधन आगत, स्वागत, सुधन अस्ति, स्वस्ति, तो हमारा वही शब्द निकल के आ रहा है। तीसरा हम देखिए बात करते हैं दिव्यांग, जब इसको हम तोड़ते हैं तो या के पहले आधा अक्षर वा है, तो यहाँ पे देखिए दे तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे आधा अक्षर तो इसका प्रत्यय या तो छोटी या तो बड़ी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी हो रहा है, प्लस अंग। देखिए आप एक एक चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अंग, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पर या का ये उदाहरण वाला था, दिव्यांग हो गया, ठीक है। तो देवीधन अंग, सॉरी अंश हमने लिख दिया है, ये देवीधन अंग हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने तीसरा क्या बताया था कि जब रा के पहले आधा वर्ड आता है तो उसका प्रत्यय रे में हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने लिखा त्रा, जो ये वर्ड होता है ना त्रा, जिसे हमने लिखा त्रा, अब यहाँ पे तो आपको जैसे कहे कि रा के पहले आधा वर्ड, त्रा जो हमारा बना होता है वो कैसे बना होता है, आधा ता प्लस रा से। कहने का मतलब रा के पहले आधा वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने वर्णमाला में इसको अच्छे से बताया था कि त्रा जो बना होता है वो आधा ता प्लस रा के योग से बना होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही जब ये त्रा लिखा हो तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, री में हो जाएगा। त्रा का जब इसका परिवर्तन री में हो जाएगा, अर्थात जो आधा अक्षर होता है उसमें होता तो ता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पी और ता, लेकिन इसका परिवर्तन मात्रा में प्लस अंश हो जाएगा। समझ गए चीज़ आप। दूसरा मात्रा क्या देख लेते हैं। अब ऐसे ही सेम माँ तो ऐसे हो जाए हमारा, और उसके बाद मात्र, देखिए मात्र, क्योंकि ता और रा से मिला होता आधा ता होता है, प्लस आज्ञा, आज्ञा। समझ गए आप। देखिए जो यर्स और संधि है भैया, इसमें मात्र 3 वर्डों का ही खेल होता है। आपको अगर पहचानने की बात की जाए कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो आपके सामने जब भी कोई शब्द है उसमें या वर्ड है और या के पहले देखिए आधा वर्ड जब भी कोई अक्षर लगा हो तो यहाँ आप बता दीजिए यर्स और संधि है। वाह है, वाह के पहले कोई आधा वर्ड लगा है तो आप बता दीजिए वहाँ यड़ स्वर संधि है। रा है, रा के पहले आधा अक्षर लगा है तो आप बता दीजिए वहाँ पे यड़ स्वर संधि है। कहने का मतलब इसी लाइन से आप, इसी वाक्य से आप समझ लीजिए यहाँ पे इन्हीं 3 वर्डों से कि आप यड़ संधि की पहचान कर सकते हैं। जब भी आपको या के पहले आधा अक्षर दिखे यड़ संधि, वा के पहले आधा अक्षर दिखे यड़ संधि, रा के पहले आधा अक्षर दिखे तो यड़ संधि। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहचान करना तो या, वा, रा के पहले यदि आधा अक्षर दिख रहा है तो वो स्पष्ट है कि वो यड़ संधि का होगा। देखिए हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण को भी लिख दिया, आप इस उदाहरण को करिएगा, इसका संधि विच्छेद करिएगा और इस जो नियम हमने बताया है इस नियम के तहत इसको अच्छे से विच्छेद करिएगा इसका, और समझिएगा इस यड़ संधि के कन्फ्यूजन को इन उदाहरणों के साथ दूर करिएगा, और आप और भी उदाहरण इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, ये आज की हमारी क्लास, और बिल्कुल ही अच्छे से समझिएगा, कन्फ्यूजन जहाँ होगी उसको कमेंट जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी पिछले क्लास के तरीके से। तो क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करिए आपको जहाँ भी समस्याएं हो रही है चीज़ों को समझने में, उसको ज़रूर कमेंट करिएगा, उसका हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में अयादि संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।